हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू व्लॉग में। तो आज तारीख है 30 जून और दिन है मंगलवार और ये सुबह 6 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों। तो सब्जी बनाई है मैंने लौकी की और यहाँ पे रोटियां बना दी हैं और टिफ़िन पैक कर दिए हैं। और ये टिफ़िन पहले मैं पैक कर रही हूँ लेबर्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्लाट में तो जो है बाउंड्री का काम हो रहा है। तो जैसे चारों तरफ दीवारें खींचते हैं ना, तो वो काम चल रहा है। तो उनके लिए दो लेबर्स के लिए मैंने यहाँ घर से ही खाना बनाया है। तो हस्बैंड जी लेके चले जाएंगे और यहाँ फिर उनका खाना पैक करने के बाद फिर मैंने बना दिया है बच्चों के लिए पराठे स्कूल ले जाने के लिए और ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पराठे पसंद करते हैं, रोटी उनको पसंद नहीं आती है। तो बच्चों के लिए पराठे बना दिए हैं और बड़ी वाली बेटी और बेटा दोनों स्कूल चले गए हैं। और ये जो छोटी वाली बेटी है ना, ये स्कूल नहीं गई क्योंकि इसका ना होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी इसके मतलब बाल लंबे लंबे हो गए थे और ये कंघी करना पसंद नहीं करती, तो मैंने इसके बाल ना बीच नीचे से कट कर दिए थे। तो बस वही फ़ोटो में दिखा रही थी। वो कह रही थी मम्मी फ़ोटो खींच के दिखाओ कैसे लग रहे हैं। तो उसके बाद वो चली गई थी दुकान में बाहर। तो वो कभी काम कर रही थी, कभी दुकान में जा रही थी, कभी खेल रही थी, कभी खा रही थी, कुछ मतलब ऐसे ही लगी हुई थी। तो उसके बाद मैं लगा के आई हूँ मशीन कपड़े धोने के लिए। और एक बार तो कपड़े धुल भी गए हैं, उनको निचोड़ लिया है और जो बाकी कपड़े बचे थे वो डाल के आ गई हूँ और अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा घर बिखरा हुआ है और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था। मैंने काफ़ी इसको ठीक भी कर दिया है। किचन पूरा फैला हुआ था तो किचन की भी थोड़ी बहुत सफाई कर दी है। और रूम में से भी जो चादरें थी, कंबलें थी, उनको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो अब आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पे मैं खिड़की बंद करके पर्दे लगा दूँगी। और ये जो पर्दे मैंने साड़ी के ही बनाए हुए हैं, मॉल के पर्दे नहीं हैं। तो यहाँ पे इनको बंद कर दूँगी क्योंकि पीछे से धूल आती है सुबह सुबह। तो इनको बंद करने के बाद यहाँ मैं जो बेड को कपड़े से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मतलब खिड़की में से थोड़ी धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ चादर को झड़का के बिछा दिया है, क्योंकि इसको मैंने कल ही इसको चेंज किया था। तो आज मैं इसको धोऊंगी नहीं और इसको मैंने झड़का के फिर से बिछा दिया है। और आ गई हूँ मैं यहाँ बाहर बरामदे में। तो यहाँ पे भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बखेर देते हैं, उनको उठा उठा के रखना पड़ता है। तो वो तो छोटे मोटे काम कर दिए हैं। और यहाँ पे आज मैंने जो सोफ़े के कवर थे उनको धोने के लिए डाल दिया है मशीन में। तो ये जो दूसरे कवर डाल दूँगी, मतलब कवर लगा दूँगी इन पे गद्दों पे। और ये जो कवर है मैंने मीशो से मंगाए थे, क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद आए थे और ज़्यादा मतलब महंगे भी नहीं थे। और डिज़ाइन भी अच्छा सुंदर था इनका। और मेरे जो गद्दे हैं सोफ़े के, उनके कलर भी ग्रे कलर ही है, तो अच्छा लग रहा था मेरे को ये। तो फिर मैंने इन पे सब पे कवर चढ़ा दिया है। और आप भी बताइए कि आपको कैसे लगे। मुझे तो काफ़ी पसंद आई। ये 500 रुपये तक के आए थे, तो 10 पीस थे ये तो। और अभी मैंने अपने लिए एक सूट मंगाया है, अभी आया नहीं है, लेकिन उसकी फ़ोटो मैंने डाली है। तो आप देख के बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर चढ़ा दिए हैं और ये वो सूट है, मेरे को बहुत प्यारा लगा। तो देखते हैं कब तक आता है। उसके बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और ये बेटी आ गई है दुकान से, तो ये रिंग के साथ खेल रही है। तो इसका यही है, कभी पढ़ने लग जाती है, कभी बाहर जाती है, कभी खेलती है, कभी कुछ करती है। तो अभी लगी हुई है रिंग के साथ। तो इसके साथ इसका खेलना भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो जो बड़ी वाली बेटी मानवी है, वो मतलब शरीर में थोड़ी हेल्दी है, तो ये मैंने उसके लिए मंगाया था कि वो थोड़ा एक्सरसाइज करे और थोड़ी मतलब उसकी हाइट निकले, उसकी ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे होती है। तो उसके लिए मैंने मंगाया था, पर उससे होता नहीं है और ये लगी रहती है। इससे तो एक बार भी नहीं गिरता है। तो अगर इसको मतलब कहीं जाना हो या कुछ भी हो तो ये जानबूझ के गिराती है। वैसे तो इससे गिरता नहीं है, ये काफ़ी देर तक कर लेती है, मतलब इसको घुमा लेती है। तो इसको फिर मैंने कुछ काम बोला था, क्यों काम भी क्या बोला था, ये जो इसके सर हेयर बैंड जो होते हैं सर में डालने के लिए जगह जगह पड़े हुए थे, तो मैं इनको उठा के रख रही थी। लेकिन फिर भी कोई कहीं से निकल रहे थे, तो मैं इसको बोल रही थी उठा के रखो। तो ये उठा के एक रख के आई थी। उसके बाद फिर चली गई थी बाहर। तो फिर मैंने यहाँ से अंदर से और बाहर से लगा ली थी झाड़ू। तो
अंदर की झाड़ू लग गई है और अब मैं बाहर से झाड़ू लगा लूँगी। तो एक बार तो मैंने सुबह झाड़ू लगा ली थी पूरे घर में खाना बनाने से पहले, तो अब दोबारा से झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो ये जो यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा है ये सुबह मैंने झाड़ू लगाई थी उसी का ही है। तो जी यहाँ पे कपड़े धुल गए थे तो उनको मैंने ड्रायर में डाल के और सुखा लिया था। वैसे तो धूप काफ़ी तेज़ होती है और जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन इन ड्रायर में डालने से ना ज़्यादा देर तक रखने नहीं पड़ते, बस 15-20 मिनट इनको रखो और या फिर आधा घंटा में मैं इसको उनको उतार के लेके आ जाती हूँ। तो सारे कपड़े धुल गए थे, जो बाकी बचे थे कपड़े उनको भी ड्रायर में डाल दिया है और तब तक वो सूख जाएंगे, तब तक मैं मशीन को भी धो दूँगी और यहाँ से पानी डाल के और झाड़ू से यहाँ साफ़ कर दूँगी पानी से। तो यहाँ झाड़ू लगा के इसको साफ़ कर दिया था और फिर जो ड्रायर में और कपड़े डाले थे वो भी सूख गए थे। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर इनको सुखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मतलब टब भर के कपड़े हो गए थे, ये 2 दिन के कपड़े हैं। तो कुछ तो सोफ़े के कवर वगैरह हो गए थे और कुछ घर के कपड़े ही हैं। बच्चे जैसे गर्मी है तो बार बार नहाते हैं और बार बार कपड़े चेंज करते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। 2 दिन के कपड़े हैं लेकिन वो भी टब भर के हैं, तो 2-3 तो टॉवल ही हो गए थे। तो फिर इनको आ गई हूँ ऊपर छत पे और ये जो हवा चल रही है ना, तो ये हवा नहीं है, ये लू है और मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, तो मतलब मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी ये। तो मैं बस फटाफट एक दो तीन तीन कपड़े एक साथ इन पे डाल ली जा रही थी कि जल्दी से डल जाए और मैं नीचे चली जाऊँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को, तो फटाफट यहाँ कपड़े डाल दिए और जो ये टप लेके आई थी इसको मैंने चौबारे में रख दिया, क्योंकि जब मैं उतारने के लिए आती हूँ ना तो हाथ में लेती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं टप में डाल के नीचे ले जाती हूँ। और यहाँ देखिए गमले में फूल लगे हुए हैं, ये अभी खिलने लगे हैं, लेकिन सारा पानी सूख गया। इतनी ज़्यादा लू में ना डेली पानी डालो और फिर भी गमले ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए पानी डाले हुए। तो यहाँ देखिए ये घर के पीछे का है और यहाँ पीछे जो छोटा सा तालाब है उसमें बारिश का पानी भरा हुआ है। और आ गई हूँ फिर मैं नीचे। तो ये है वो प्लॉट जिसमें बाउंड्री करवा रहे हैं हस्बैंड जी, तो यहाँ पे वो भी लगे हुए हैं और लेबर्स और मिस्त्री लगे हुए हैं। तो उन्होंने छोटा सा वीडियो बना के मेरे पास भेजा था, मैं तो गई नहीं थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो गर्मी इतनी है तो हमें घर में रहते रहते इतनी गर्मी लगती है, पता नहीं ये लोग कैसे बाहर गर्मी में धूप में काम करते हैं, समझ में नहीं आता। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जब मैंने सुबह खाना बनाया था उनके बर्तन रखे हुए थे वो साफ़ नहीं किए थे, तो अभी मैं उनको फटाफट से कर लूँगी साफ़ यहाँ पे। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा, और पोछा लगाने का ना मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो मैंने जो पोछा लगा लिया था उसके बाद का वीडियो बनाया था। और उसके बाद पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा के आ गई थी। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह की और हस्बैंड जी के लिए बस खाना नहीं बनाया था, बाकी सबके टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए थे, बच्चों को भी दे दिए थे टिफ़िन पैक करके और लेबर्स के भी कर दिए थे। तो हस्बैंड जी के लिए और मेरे लिए, जो छोटी वाली बेटी है उसके उनके लिए बस रोटियां नहीं बनी थी, सब्जी तो बनी रखी थी। फिर मैंने नहाने के बाद रोटियां बना ली थी और घर का पूरा काम हो गया है। अब पूरा घर क्लीन हो गया है, तो आ जाऊंगी मैं नहा के। और देखिए पूरा घर चमक गया। और जब तक सुबह मतलब जब बच्चे जाते हैं ना तो घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, एक एक चीज़ को उठा के रखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो किसी को नज़र नहीं आता है। तो आ गई हूँ यहाँ नहा के और पूजा वगैरह कर ली है। और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, तो उसके बाद फिर और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम 11:30 के कुछ करीब हो गया था। फिर मैंने थोड़ा बहुत आराम किया और ये शाम का वीडियो है। तो फिर मैं कपड़े उतार के लेके आ गई थी और यहाँ मैंने फोल्ड भी कर दिए हैं और चाय वगैरह बना के पी ली है। और शाम के 6 बज गए हैं और फिर भी मतलब इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है कि बाहर निकला ही नहीं जाता, ना छत पे जाने का हुआ है। और हमारे ना जो घर नीचे से पूरा कवर है तो यहाँ पे हवा भी नहीं आती है। तो सोचते हैं कि अगर हवा चल जाए तो थोड़ी देर छत पे चले जाए, तो लेकिन 6 बजे हुए हैं, देखो कितनी तेज़ धूप हो रखी है। तो
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। फिर मैं छत पे भी गई, वहाँ पे देखा मैंने भुट्टे सुखाए हुए थे, दुकान में बच गए थे, तो वो मैंने उनको छील के और धूप में डाल दिया था सुखाने के लिए। तो उनको मैं देखने के लिए गई थी। और तो आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही किया है, वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।